आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम देख रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुजान भगत। प्रस्तुत कहानी का चौथा भाग आज हम विस्तार से देखेंगे। सुजान भगत अपने बच्चे से, अपने बेटे से दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। लाख मनाने के बाद भी वह मानता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सुजान बहुत दिनों से घर का स्वामी था, घर पर उसका अधिकार था और उस घर की परिस्थितियों में आए हुए परिवर्तन को वह भूल जाता है। वह अब भी वैसा ही समझता है जैसे पहला था। परिस्थितियाँ उस परिवार की बदल गई थी। उन परिस्थितियों में उलटफेर हो गया था, परंतु इसकी खबर उसे बिल्कुल भी नहीं थी। घर की परिस्थितियों में आए हुए परिवर्तन का उसे बिल्कुल पता नहीं रहता है। उसके बेटे उसका मान सम्मान तो करते हैं और यह बात उसे भ्रम में डालती है। उसके बेटे उसके सामने बड़े आदर से पेश आते हैं, उसके सामने खाट पर नहीं बैठते, चिलम नहीं पीते। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि अब भी वह उस घर का स्वामी ही है। और एक दिन उसे ज्ञात हो जाता है कि वह उसकी बेटों की केवल श्रद्धा थी, वह उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था, उसके अधिकार का वह प्रमाण नहीं था। तो क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। वह अपना अधिकार अपने हाथों में लेके रहना चाहता है। जब तक वह उस घर में एक स्वामी के रूप में रहता था, तब तक उसी घर में उसे बड़ा आदर, सम्मान, स्नेह मिलता था। हर एक काम उसको पूछकर किया जाता था, परंतु उसी घर में उसे अब पराधीन बनकर, पराया बनकर रहना पड़ता है। सुजान भगत को श्रद्धा की चाहत नहीं थी, वह सेवा का भी भूखा नहीं था, उसे केवल अधिकार चाहिए था। वह इस पर या अपने घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। मंदिर का केवल देवता बनकर वह जीवन नहीं जीना चाहता है और वह सोच में डूब जाता है, विचार करता रहता है। आधी रात बीत जाती है, तब सुजान उठकर
गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू करता है। सारा गांव सोया हुआ है, पर सुजान चारा काट रहा है। इतना श्रम उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। जब से उसने काम करना छोड़ दिया था, वृद्धावस्था के कारण उसने खेती में काम करना छोड़ दिया था, तब से उस परिवार में चारा भी अच्छी तरह से नहीं काटा जाता था। चारे के लिए हमेशा हाय हाय करनी पड़ती थी। जब देखा जाए तब चारा नहीं मिलता था। चारा तो उसके दोनों बेटे भी काटते थे। शंकर भी चारा काटता था, भोला भी चारा काटता था, परंतु पूरा नहीं पड़ता था। अब वह चाहता है कि उन बेटों को चारा कैसे काटा जाता है वह दिखाए, और उनके सामने कटिया का पहाड़ भी अगर खड़ा किया जाए, चारे का पहाड़ भी अगर खड़ा किया जाए, तो वह ऐसे सुंदर और सुडौल टुकड़ों में उसे काटता था कि जैसे किसी सांचे में ढालकर उस चारे के समझो टुकड़े किए गए हैं। और ऐसे चारा काटकर वह अपने बैलों के लिए रखता था। यहाँ पर लेखक एक प्रसंग बताते हैं कि एक दिन सुबह बुलाकी जल्दी उठती है, सुजान की पत्नी, और ढेर सारा काटा हुआ चारा देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जान है तो जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। तब सुजान भगत उसे ताना कसता है, कहता है कि हाँ, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। और इतने में भोला नींद से उठकर आँखों को मलते हुए बाहर आता है। वह भी उस चारे के ढेर को देखकर आश्चर्यान्वित हो जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? इतना सारा चारा जो काट कर रखा है। तब उसकी माँ बुलाकी कहती है, वह तो अभी तक सोया है। मैंने तो समझा कि तुमने ही चारा काटा है। तब भोला कहता है, मैं तो सवेरे कब उठता हूँ, दिन भर चाहे जितना काम करता हूँ, पर सवेरे मुझसे नहीं होता। तब बुलाकी कहती है कि क्या तुम्हारे दादा ने काटा है? तब भोला कहता है, हाँ, मालूम तो वैसे ही होता है, रात भर सोए नहीं, और मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई है। और कहता है कि अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतार हो गए हैं क्या इतने जल्दी? मुंह अंधेरे ही हल लेकर खेती की ओर जा रहे हैं। तब बुलाकी कहती है, वो बड़े क्रोधी है और सदा के लिए, हमेशा के लिए वे गुस्से में ही रहते हैं। अब किसी की सुनने वाले थोड़े ही हैं। तब भोला कहता है, अम्मा तुम शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल लेकर खेत में जाऊंगा। जब और किसानों के साथ भोला
हल लेकर खेत में पहुंच जाता है, तब तक सुजान भगत आधा खेत जोत चुका था। भोला वहां जाने के बाद चुपके से अपना काम करना शुरू करता है। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो अपने पिताजी से डरता है, कुछ कह नहीं सकता है। दोपहर हो जाती है, सभी किसान अपने अपने हल छोड़ देते हैं, पर सुजान भगत अपने काम में मगन रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर हुई है और कब हल छोड़ना है। भोला भी खेती में काम करके थक जाता है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, स्वयं जाकर बैलों को वो खोलना चाहता है, हल छोड़ना चाहता है, परंतु डर के मारे कुछ नहीं करता। सबको आश्चर्य होता है कि सुजान भगत ने कितनी कठोर मेहनत की है और अब भी कितनी कठोर मेहनत करते हैं। वृद्धावस्था में भी कितना कठोर श्रम करते हैं। आखिर डरते डरते भोला पिताजी से कहता है कि दादा, अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दे। तब सुजान भगत कहता है, हाँ खोल दे। और बैल खोल दिए जाते हैं, हल छोड़ दिया जाता है। तब भोला बैलों को लेकर घर चला जाता है, परंतु सुजान वहीं पर खेती में ढांट फेंकते रहते हैं, खेती की साफ सफाई करते रहते हैं, मशागत करते रहते हैं। आधे घंटे के बाद फिर डांट फेंक कर वह घर जाते हैं, मगर किसी प्रकार की कोई थकान उनके चेहरे पर नहीं रहती है। नहा खाकर आराम करने के बदले वे फिर से बैलों को सहलाना शुरू करते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, उनके पैरों को मलते हैं, उनकी पूंछ को सहलाते हैं, अर्थात बैलों को बड़ा स्नेह करते हैं और सुजान की गोद में बैल जैसे सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख दे रहे थे। बहुत दिनों के बाद आज बैलों को वह आनंद प्राप्त हुआ था। बैलों के आँखों में भी एक प्रकार की कृतज्ञता थी, मानो वे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने के लिए तैयार रहेंगे, रात दिन तुम्हारे साथ कठोर परिश्रम करेंगे। अन्य किसानों के जैसे भोला भी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर से हल उठाया और खेती की ओर चल पड़े। दोनों बैल भी उतनी ही उमंग से, उतने ही उत्साह से दौड़े चले जा रहे थे, मानो उन्हें भी स्वयं खेत में पहुंचने की बड़ी जल्दी थी। भोला भी मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देख रहा था, पर उठने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी हिम्मत छूट चुकी थी। उसने कभी इतना श्रम नहीं किया था, इतना कठोर परिश्रम नहीं किया था। उसने तो बनी बनाई गृहस्थी चलाने का प्रयास किया था और इन दिनों वह हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी कुछ समय चाहता था। पड़ोस के गांव में अगर दंगल हो रहा है तो वह दंगल देखने के लिए जाने की चाहत रखता था।
क्योंकि वह एक युवक था और युवा व्यक्ति हर किसी चीज़ का आनंद लेना चाहता है। किसी गांव में अगर कोई बारात आई है तो नाचने के लिए, गाने के लिए भी वह जाने की चाहत रखता था। वह किसी आनंद से वंचित नहीं रहना चाहता था। परंतु वृद्ध लोगों के लिए यह एक प्रकार से अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो नाच गाने से या खेल से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता था। वे केवल अपने काम से काम रखते थे। भोला अपने पिताजी को हल लेकर जाते हुए देखता है। उसकी माँ उसे कहती है कि देखो तुम्हारे दादा हल लेकर खेती में जा रहे हैं। तब भोला कहता है कि जाने दो, अब मुझसे नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस कहानी का जो 5वां भाग है, उस 5वें भाग में लेखक ने सुजान भगत का एक नया उत्साह दिखाया है। परंतु उस नए उत्साह पर गांव वालों की ओर से होने वाली टीकाओं को भी प्रस्तुत किया है कि उस नए उत्साह पर उस गांव के लोग सुजान भगत पर कैसी टीका करते हैं। कहते हैं कि निकल गई अब इसकी सारी भक्ति, भगत बना हुआ फिरता था, अब फिर से उस सांसारिक माया के जाल में फंस गया है। मगर भगत जी के द्वार पर अब भी पहले जैसे ही साधु संत बड़े बड़े लोग आसन जमाए बैठे रहते थे। अब भी वह उनका आदर करता था, सम्मान करता था, उनकी अवभगत करता था। उसकी खेती ने सोना उगाल दिया था। बखारी में अनाज रखने के लिए भी जगह नहीं थी। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से अनाज उत्पन्न होता था, उसी खेती में सुजान भगत के कठोर परिश्रम से 10 मन का अनाज उत्पन्न होने लगा था। चैत महीने की एक घटना लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि चैत महीने में खलिहानों में एक प्रकार की खुशियाँ और आनंद का वातावरण होता है। इसे सतयुग का राज कहते हैं। जगह जगह पर अनाज के ढेर लगे हुए रहते हैं और यही समय होता है कि जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपने जीवन की सफलता का पता चलता है। जो मेहनत की थी उस मेहनत के फल का पता चलता है और गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत ऐसे ही टोकरे में अनाज भर भर कर देते हैं और उनके दोनों लड़के टोकरे ले जाकर घर में अनाज रख कर आते हैं। न जाने कितने भिक्षुक, भाट, साधु, संत भगत जी को घेरे हुए रहते हैं और उन भिक्षुकों में वह भिक्षुक भी होता है जो 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर खाली हाथ लौट गया था। भगत ने ही उसे पहले लौटने के लिए कहा था और भगत उसी भिक्षुक से पूछता है, कहता है, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए हो? तब वह भिक्षुक कहता है, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले ही तुम्हारे पास आया हूँ।
और तब सुजान भगत कहता है, अच्छा है, तुम्हारे सामने यह अनाज का ढेर है, अब इसमें से जितना अनाज तुम उठाकर ले जा सकोगे उतना उठाकर ले जाओ। तब भिक्षुक अत्यंत शांत नेत्रों से उस ढेर की ओर देखता रहता है और कहता है, जितना अपने हाथ से उठा कर दोगे उतना ही ले जाऊंगा। तब सुजान भगत कहता है, नहीं, तुमसे जितना उठाया जा सकता है उतना उठाकर ले जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी और उसने कोई 10 सेर अनाज उस चादर में भरा था और बांधकर वो उठाने लगा था, परंतु संकोच के मारे वह अधिक भरने का साहस नहीं कर पा रहा था। भगत उसके मन का भाव समझ लेता है और कहता है कि इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा, इतना कम अनाज तुमने चादर में बांधा है। तब भिक्षुक भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखता है और कहता है कि मेरे लिए इतना ही बहुत है। तब सुजान भगत कहता है, नहीं, तुम संकोच कर रहे हो, सकुचा रहे हो, अभी और भरो और लेकर जाओ। तब भिक्षुक एक पंसेरी अनाज की ओर भरता है और फिर भोला की ओर शंका की दृष्टि से देखता है। भगत उसकी ओर क्या देखते हो? भगत कहता है कि उसकी ओर क्या देख रहे हो? बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह तुम करो, तुमसे जितना उठाया जा सकता है उतना उठा लो। परंतु भिक्षुक डर जाता है, कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, इसका विचार करता है। वह यह भी विचार करता है कि भिक्षुकों को हंसने का अवसर भी मिलेगा और सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं होती है। तब सुजान भगत स्वयं उसकी चादर लेता है और उसमें अनाज भरता है, उसकी गठरी बांधता है और उसे उठा ले जाने के लिए कहता है। तब भिक्षुक कहता है कि बाबा, इतना तो मुझसे नहीं उठाया जा सकेगा। भगत कहता है, अरे इतना भी न उठा सकेगा, बहुत होगा तो एक मन भर होगा, भला जोर तो लगाओ, उठा कर तो देख लो। तब भिक्षुक ने गठरी को उठाने की चेष्टा की, परंतु वो उस गठरी को नहीं उठा पाया, उसे हिला भी नहीं पाया और भगत से कहा कि भगत जी, यह मुझसे नहीं उठ सकेगी। तब भगत कहता है कि अच्छा, बताओ कि तुम किस गांव के हो, तुम किस गांव में रहते हो। तब वह भिक्षुक कहता है कि मेरा गांव तो बहुत दूर है, अमोला नाम का गांव है। तब सुजान भगत कहता है, अच्छा, एक काम करो कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। और ऐसा कहकर भगत उस गठरी को जोर लगाकर उठाता है, अपने सिर पर रखता है और भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़ता है। वहाँ जमा हुए बाकी के सभी भिक्षुक भगत का यह पुरुषत्व देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा चढ़ा है। 8 महीने पहले के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उसे फल मिला था, जिसे वह भिक्षुक को दे रहा था। अब मानव जीवन में एक लगन जो होती है वह बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
जिसमें लगन होती है वह व्यक्ति बूढ़ा भी क्यों न हो, वह युवा होता है। और जिसमें लगन ही नहीं होती वह युवा भी क्यों न हो, वह एक मृतक के समान होता है। सुजान भगत में इसी प्रकार की लगन थी, कठोर परिश्रम की लगन थी और उसी से उसे एक प्रकार का बल प्राप्त हुआ था। चलते समय उसने भोला की ओर देखा और गर्व से कहा कि भोला, ये जो भिक्षुक खड़े हैं बाकी के, ये जो भाट खड़े हैं बाकी के, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौट पाए। हर किसी को यहाँ से अनाज दे दो। तब भोला अपना सिर झुकाकर वहाँ खड़ा रहता है। उसमें कुछ बोलने का साहस नहीं होता, कुछ बोलने का हौसला नहीं होता, क्योंकि वृद्ध पिता ने उसे एक प्रकार से पराजित किया था, परास्त किया था। इसीलिए वह लज्जा से अपनी गर्दन झुकाता है, अपना सिर झुकाता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी में एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा कठोर मेहनत और लगन से किए जाने वाले कार्य में किस प्रकार का फल मिलता है, यह सूचित किया है। कहानी में एक प्रकार की कर्तव्यपरायणता दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है और कठोर मेहनत भी दिखाई है। उसके साथ ही दानशूरता को लेखक ने बड़ा महत्व दिया है। दानवीरता को लेखक महत्व देते हैं। तो कहानी में अपनी वृद्ध अवस्था के कारण, खेती में कठोर परिश्रम न करने के कारण जिस अधिकार को सुजान भगत गंवा बैठा था, खो बैठा था, वह अधिकार वह फिर से वृद्ध अवस्था में भी प्राप्त करके रहता है, प्राप्त करके ही दम लेता है और बड़ी ईमानदारी और मेहनत के प्रति वह हमेशा सतर्क रहता है। यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है।